आज के इस वीडियो को आप देखिए, देखने के बाद आपको ऐसा लगेगा कि आज मैं भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हक में बात कर रहा हूं। कई लोग इस वीडियो को सिर्फ इसलिए देखेंगे कि आज सूरज उल्टी दिशा से कैसे निकल आया, कि मैं नरेंद्र मोदी के हक में बात क्यों कर रहा हूं। एक छोटा सा उदाहरण देता हूं मैं आपको, इस उदाहरण से समझिए। हमारा एक परिवार होता है, उस परिवार का एक मुखिया होता है, यानी परिवार का जो मुख्य व्यक्ति होता है, फैमिली हेड जो होता है, वो व्यक्ति होता है। आप उसे पिता मान लीजिए, घर का बड़ा भाई मान लीजिए, जो घर की जिम्मेदारी निभाता है, जिम्मेदारी उठाता है, वो परिवार का हेड होता है। तो आप ये सोचिए कि जब वो काम करके आता है, कभी वो पैसे कमा पाता है, कभी नहीं कमाता है, या फिर गांव के लोगों के साथ उसकी नहीं बनती है, आस पड़ोस के लोग उसके दुश्मन हुए बैठे हैं। कारण कुछ भी हो सकते हैं, और आस पड़ोस के लोग ये मौका ढूंढते हैं कि एक मौका मिले, हम किसी तरीके से इसे नीचा दिखा पाए। उस बीच में क्या होता है, आपके सबके घरों में ये चीज़ें होती होंगी, जो मैं बड़े विस्तार से आप लोगों को बताने जा रहा हूँ, बड़े सरल भाषा में ये आपको बताने जा रहा हूँ। आपके परिवार में जो एक मुख्य व्यक्ति होता है, जो फैमिली हेड होता है, तो जब वो आप लोगों की इच्छाएं पूरी नहीं कर पाता, या फिर इच्छाएं पूरी करने की प्रयास करता है, उसके पास उतने पैसे वो नहीं कमा पा रहा कि वो आप लोगों की इच्छाएं पूरी कर पाए, तो उस वक्त आप लोगों की नाराज़गी उनसे रहेगी। ये लाजमी है और रहती है। हम लोग भी अपने परिवार में शायद ऐसा करें, अगर पैसा कम लेकर के जाएं या पैसा ना हो तो पारिवारिक लोग नाराज़ होते हैं। इस बीच में कुछ ऐसे लोग होते हैं आस पड़ोस में, मोहल्ले के, गांव के, जो लोग इस अवसर का फ़ायदा उठाना चाहते हैं और घर में वो कला का माहौल बना देते हैं, जिसमें परिवार के लोग आपस में झगड़ने लगते हैं और पूरे गांव के अंदर, पूरे मोहल्ले के अंदर तमाशा बन जाता है। अब कई बार इस बीच में घर का माहौल ऐसा होता है कि घर के परिवार के लोग घर के मुखिया पर हाथ उठा देते हैं या उसका विरोध करते हैं। अब जो लोग चाहते थे कि ये घर टूट जाए, वो लोग क्या करते हैं, वो लोग उस व्यक्ति के साथ लड़ने के लिए आते हैं, लाठी डंडे लेकर के, और वो व्यक्ति उन लोगों से आप लोगों को बचाने के लिए लड़ाई करता है। लड़ाई मोल लेता है कि मुझे अपने परिवार की रक्षा करनी है और मैं अपने परिवार का हेड हूं, मैं मुखिया हूं और मुझे इन्हें बचाना है। अब सोचिए कि इस बीच में जब बाहर के लोग उसके ऊपर हमला करते हैं, तो पीछे बैठे लोग उसकी पीठ में छुरा भोंक दें या लाठी से वार कर दें, हमला कर दें, तो उस व्यक्ति के साथ क्या होगा? वो बाहर वाले व्यक्ति उससे तो लड़ेगा, लेकिन घर वालों से कैसे लड़ेगा? इस बीच में वो हार जाएगा। ये उदाहरण मैंने इतने सरल भाषा में आपको समझाया है, शायद आपको समझ आ गया होगा। और ये बताने का प्रयास मैंने इसलिए किया है कि देश के प्रधानमंत्री हमारे इस परिवार का मुखिया है। जो हालात पिछले दिनों में बने थे, भारत पाक की ओर की जंग जैसे हालात बने थे, उसमें भारत के मुखिया हमारे प्रधानमंत्री ही थे। तो न्यूज़ पोर्टल पर काम करने वाले लोग, यूट्यूब पर जो पत्रकार हैं, वो ऐसे सवाल दाग रहे थे जैसे वो चाहते हों कि भारत के प्रधानमंत्री की छवि बिगड़ जाए। मैं आपको साफ कर दूं कि देश के लोग और मीडिया की कुछ जिम्मेदारियां हैं, जिन जिम्मेदारियों को शायद भारत का मीडिया, भारत के लोग अब नहीं समझ पा रहे। तो मुझे लगा कि इस पर बात करना जरूरी है। भारत और पाकिस्तान में जंग जैसे हालात बने, भारतीय सेना ने पाकिस्तान को लोहे के चने भी चबवा दिए, लेकिन भारतीय मीडिया, जिसे हम मुख्य धारा का मीडिया कहेंगे, उस मीडिया ने खबरों को कुछ इस तरीके से चलाया कि लोगों का मानो उनसे विश्वास उठ गया, उन पर से विश्वास उठ गया। लोग उन पर विश्वास तक नहीं कर रहे। लोगों को ये लग रहा है कि अब टीवी चैनल्स नहीं देखने चाहिए। टीवी चैनल्स झूठ परोसते हैं, क्योंकि टीवी चैनल्स ने इस हालात में जो खबरें चलाई, वो खबरें फेक पाई गई, कुछ खबरें फेक पाई गई, जिसकी वजह से मीडिया हाउसेस को माफ़ी मांगना पड़ी और लोगों का विश्वास कम हो गया। और दूसरी ओर न्यूज़ पोर्टल जो है, यूट्यूब पर काम करने वाले पत्रकार जो हैं, वो जो खबरें चला रहे हैं, लोगों का विश्वास उन पर इसलिए बना हुआ है कि वो भारत के प्रधानमंत्री पर सवालों की बौछार कर दे रहे हैं।
अब आप सोचिए कि भारत के नागरिकों की, भारत के मीडिया की और यूट्यूब और फेसबुक सोशल मीडिया पर काम करने वाले जो पत्रकार हैं, उनकी क्या भारत के प्रति कोई जिम्मेदारी नहीं है? भारत को लेकर के क्या वो अपनी जिम्मेदारी से भाग रहे हैं, जो जिम्मेदारी उनके कंधों पर है देश को लेकर के, या वो अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं? ये कुछ सवाल हैं जो सवाल उठ रहे हैं। आप सोचिए कि जब आप यूट्यूब पर खबरें देखते हैं, कुछ जाने माने चेहरे हैं, कुछ पत्रकार हैं जिनको लाखों लोग देख रहे हैं, और लाखों लोग सिर्फ इसलिए देख रहे हैं क्योंकि वो सच्ची खबरें दिखाते हैं, ऐसा लोगों को भरोसा है। लेकिन वो क्या कर रहे हैं, जब आप गौर से उन्हें देखिए तो आपको लगेगा कि ये पत्रकार नहीं, ये किसी विदेशी एजेंसी के लिए काम कर रहे हैं। जब भारत के अंदर ऐसे हालात बने हों कि देश के अंदर की जनता की जान जोखिम में हो, पाकिस्तान की ओर से बमबारी की जा रही हो, उस वक्त ऐसे सवाल पूछे जाना क्या ठीक है? ये कहाँ तक ठीक है, ये आप सोचिए। और वो जो पत्रकार काम कर रहे हैं, उन पत्रकारों के सवाल पूछना जुर्म नहीं है, सवाल पूछे जाने चाहिए। लेकिन क्या भारत के अंदर के हालात इस वक्त जो हैं, ये पूरी दुनिया में सोशल मीडिया के माध्यम से पहुंचाना और भारत की छवि को धूमिल करना, ये कहाँ तक ठीक है? मीडिया का एक दायित्व है, और जितने भी देश हैं, सभी देशों का मीडिया अपने अपने देश के लिए काम करता है। एक और जहां सेना बॉर्डर पर लड़ रही होती है, देश के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति उनकी सपोर्ट में खड़े होते हैं, वहीं पर मीडिया भी अपनी भूमिका निभाता है, और मीडिया भी अपने देश के लोगों के साथ, अपनी सेना के साथ, अपनी सरकार के साथ खड़ा होता है। अब यहाँ पर आप सोचिए कि दो तरीके की कहानी सामने आती है। एक और वो मीडिया जिसे गोदी मीडिया कहा जाता है, और पिछले एक लंबे समय से लोग उन पत्रकारों को सुन रहे हैं जो पत्रकार मुख्य धारा की मीडिया, टीवी चैनल्स को छोड़ करके यूट्यूब पर काम कर रहे हैं। इसमें कोई दो राहें नहीं है कि वो अच्छा काम कर रहे हैं, कम टीम के होते भी खबरें आप तक पहुंचा रहे हैं। अब यूट्यूब पर काम करने वाले पत्रकारों की कुछ जिम्मेदारियां थी, जिन जिम्मेदारियों से मुझे लगता है कि उन लोगों ने मुख मोड़ लिया। उन लोगों ने वो जिम्मेदारियां नहीं समझी और ना उन जिम्मेदारियों को संभाला। जब वो सवाल पूछते हैं, उन वीडियोज को देखिए, आपको ऐसा लगेगा कि ये लोग हमारे देश के पत्रकार नहीं हैं, किसी विदेशी चैनल के लिए काम कर रहे हैं और भारत के प्रधानमंत्री और भारत की सरकार को नीचा दिखाने का काम कर रहे हैं। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं कि ऐसा लग रहा है, जो मुझे लगा वो मैं आपको बता रहा हूं। और बताने का कारण ये है कि इस वक्त जब सरकार के साथ भारत की जनता को, देश के मीडिया को और स्वतंत्र पत्रकारों को खड़ा होना था, वहां पर जब ऐसी खबरें, ऐसे वीडियो सामने आए तो अफसोस होता है। आप सोचिए कि आप पत्रकार कब तक हैं, जब तक ये देश है। आप सोचिए कि उन नेताओं के बारे में 2 मिनट के लिए, जो नेता लगातार इस वक्त सरकार को घेरे हुए हैं, नरेंद्र मोदी से लगातार सवाल पूछ रहे हैं। उन नेताओं से कुछ सवाल है कि जब उन लोगों की सरकार थी तब भी तो कुछ ऐसा हुआ। अब सवाल ऐसे पूछे जा रहे हैं कि देश के प्रधानमंत्री अपने इस टर्नओवर में, जब से उनकी सरकार बनी है, कितनी बार विदेशी दौरे कर चुके हैं और कितना पैसा उस पर खर्च आया है। और जितने देशों में प्रधानमंत्री घूमे, उसके बाद जब जंग जैसे हालात बने तो देश के प्रधानमंत्री के साथ कितने देश खड़े हुए। अब ये सवाल सोचिए कि जब यूट्यूब पर, सोशल मीडिया पर ये वीडियो जाते हैं, देशों विदेशों में बैठे हुए लोग इन वीडियोस को देखते हैं तो उन्हें क्या लग रहा होगा। तो आप सोचिए कि इस बीच में जो खबरें बाहर गई तो विदेशी लोगों ने भारत को किस नज़र से देखा होगा। और दूसरी ओर जो गोदी मीडिया है, जिन्होंने हद से ज़्यादा चापलूसी की, उनकी वजह से भी देश की छवि कुछ अच्छी नहीं हुई। बहरहाल हम लोगों की जिम्मेदारी है कि हम देश के प्रधानमंत्री के साथ ऐसे हालात में खड़े रहें। सवाल पूछने के लिए बड़ा लंबा समय पड़ा हुआ है, चाहे जितने मर्जी सवाल पूछिए, सवालों में कोई कमी नहीं है। और देश के प्रधानमंत्री उन सवालों का जवाब दें या ना दें, ये एक अलग विषय है। लेकिन जब पूरी दुनिया में भारत के प्रधानमंत्री के खिलाफ हमारे ही देश के पत्रकार विदेशी देशों की एजेंसियों की भूमिका निभा रहे हों, भारत के प्रधानमंत्री के खिलाफ मोर्चा खोल करके बैठे हों, तो उस वक्त ये सवाल उठता है कि क्या वो इस देश के नागरिक नहीं हैं? क्या उनकी ये जिम्मेदारी नहीं है कि वो लोग भी भारत के प्रधानमंत्री के
साथ इस वक्त खड़े हों। जब हालात ठीक होंगे, सवाल पूछिए, सवाल पूछेंगे, हम भी पूछेंगे और पूछते रहे हैं। लेकिन इस दौर में सवाल इस तरीके से सवालों की बौछार करना जैसे लगे कि किसी विदेशी एजेंसी के लिए भारत के पत्रकार काम कर रहे हैं, जो सोशल मीडिया के माध्यम से भारत को नीचा दिखाने का काम कर रहे हैं। के साथ सपोर्ट बनकर के खड़े रहना चाहिए कि भारत की जिम्मेदारी समझनी होगी, क्योंकि आप इस देश के नागरिक हैं, हम इस देश के नागरिक हैं।